हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बिलीव इन योर सेल्फ की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मोर्फी आपको दिखाते हैं कि कैसे खुद पर विश्वास करने की शक्ति आपको अपने सपनों को हासिल करने में मदद करेगी। वह अपनी बातों को अद्भुत कहानियों के साथ दिखाते हैं कि कैसे आविष्कारकों, लेखकों, कलाकारों और एंटरप्रेन्योर्स ने इस शक्ति का उपयोग उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए किया है। किताब के अंत तक आपके पास सफलता के टूल्स होंगे। क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने अवचेतन मन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है? या क्या फिर आप अवचेतन मन से अपने सपने पूरे करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये समरी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस ऑडियो बुक समरी में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग लेखक डॉक्टर जोसेफ मोर्फी की एक काफ़ी छोटी लेकिन शक्तिशाली किताब को समराइज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिलीव इन योर सेल्फ। लेखक के बारे में। जोसेफ मोर्फी 20 मई 1898 में आयरलैंड के छोटे से शहर में पैदा हुए। अपने लेट टेंस में वो यूएस जेब में सिर्फ $5 लेकर आए थे। अलग अलग जॉब करने के साथ साथ उन्होंने फार्मेसी पढ़ने के लिए एक स्कूल में एनरोल किया। अपने अच्छे दिमाग और सीखने की चाह के साथ उन्होंने क्वालिफिकेशन एग्जाम को पास किया और एक फार्मासिस्ट बन गए। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वार सेकेंड में एंट्री ली तब उन्हें मेडिकल यूनिट में काम करने को कहा गया। उस समय उन्होंने धर्म में बहुत रुचि दिखाई और दूसरे धर्मों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे। अपनी पढ़ाई से जोसेफ काफ़ी सारे एशियन धर्मों में रुचि रखने लगे और उनके बारे में गहराई में सीखने के लिए वो भारत आ गए। उन्होंने उन सारे धर्मों को उनकी शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दिया। बाइबल में जोसेफ का मतलब है अनुशासित या नियंत्रित कल्पना। ये दिमाग की बुनियादी सुविधाओं में से एक है। उसके अंदर आपके आइडियाज़ को असलियत में बनाने की ताकत है। कल्पना एक ऐसा साधन है जो कि महान वैज्ञानिक, कलाकार, भौतिक वैज्ञानिक, आविष्कारक और माइथिस ने उपयोग किया। जब दुनिया ने कहा कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, तब इमेजिनेशन के साथ वाले इंसान ने बोला ये हो गया है। एक महान बिजनेसमैन ने लेखक को बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो एक बड़ी कॉरपोरेशन का एक सपना देखते थे जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में है। उन्होंने ये भी कहा कि वो नियमित रूप से अपने दिमाग में बड़ी फैक्ट्रीज, स्टोर्स और इमारतों की तस्वीर बनाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो दिमाग की एल्केमी के जरिए सच हो सकता है। वो अमीर हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। विचार, दोस्त, पैसा, वो सब कुछ जो उन्हें अपने सपनों को सच करने के लिए चाहिए था, वो आकर्षित करने लगे। उन्होंने अपनी कल्पना में बीज बोया, फिर वो इन सारे मेंटल पैटर्न्स के साथ जीने लगे जब तक इमेजिनेशन ने उन्हें सच नहीं कर दिया। अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना फेलियर को इमेजिन करने जितना आसान है, लेकिन कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इमेजिनेशन के ऊपर बहुत सारे कलर्स के कोटिंग होते हैं। कोटिंग का मतलब है साइकोलॉजिकल कवरिंग। आपके साइकोलॉजिकल कपड़े हैं मेंटल एटीट्यूड, मूड और फीलिंग्स जो आप एंटरटेन करते हैं। आपका दोस्त जो गरीब है, आप उसे अमीर देख सकते हैं। आप उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ देख सकते हैं। जब आप कोई भी विचार या इच्छा कल्पना करते हैं तो ये उसे सच बना सकती है। जहाँ पर अब्यूंडेंस की कमी है, आप वहाँ अब्यूंडेंस को कल्पना कर सकते हैं। जहाँ पर लड़ाई है वहाँ पर शांति की कल्पना कर सकते हैं और जहाँ पर बीमारी है वहाँ पर स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। अपनी कल्पना से आप 10,000 मील दूर से अपनी माँ की अदृश्य आवाज़ को सुन सकते हैं। आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जैसे कि वो आपके पास ही है। ये गजब की ताकत आपके अंदर है। आप इस शक्ति को विकसित और कल्टीवेट करके सफल और अमीर बन सकते हैं। एटीट्यूड क्या है?
लेखक यहाँ पर एक कहानी शेयर करते हैं। काफी साल पहले लेखक ने पुनर्जन्म पर एक लेख प्रिंट किया था। ये पैम्पलेट्स एक बुक स्टोर के बाहर लगाए गए, जहाँ पर लेखक लेक्चर्स देते थे। शुरुआत में काफी कम पैम्पलेट बिके, क्योंकि जो सेल्स गर्ल थी वो पैम्पलेट के कंटेंट को पसंद नहीं करती थी। लेखक ने फिर उन्हें पुनर्जन्म का मतलब बाइबल से समझाया। वो सब कुछ समझ गई और बुकलेट्स के बारे में उत्साहित हो गई, और लेखक के लेक्चर खत्म होने तक वे सारे बिक गए और लेखक ये देखकर हैरान रह गए। ये एक सही मेंटल एटीट्यूड का उदाहरण है। आपके मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि आपका रिएक्शन लोगों, परिस्थितियों और आपके आसपास की स्थितियों के साथ आपका आपके कोवर्कर के साथ क्या रिश्ता है। क्या आप लोगों, जानवरों और यूनिवर्स के साथ फ्रेंडली हैं? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ बुरा कर रहा है? संक्षेप में, आपका रवैया क्या है? अब अगर आपका रवैया सही नहीं है तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं आप ये कैसे कर सकते हैं। एटीट्यूड का विकास। आप एक सही मेंटल एटीट्यूड तक डेवलप कर सकते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि कुछ भी बाहर का आपकी मर्जी के बिना आपको परेशान या चोट नहीं पहुंचा सकता। आप ही अपनी दुनिया के एक अकेले विचारक हैं और आपको कोई भी गुस्से में या दुख में आपकी मर्जी के बिना नहीं भेज सकता। ये जाने कि आप अपनी सोचने वाली दुनिया के मास्टर हो, इमोशंस, थॉट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए आप अपने ऑर्बिट में सुप्रीम हो। क्या आप दूसरों को खुद को प्रभावित करने देते हैं? क्या आप अखबार की हेडलाइन या फिर लोगों के मजाक से परेशान हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपका रवैया गलत है और आपको इसे बदलने की जरूरत है। क्या आप दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ, तो आपके अंदर जो इमोशन क्रिएट होते हैं उसे नोटिस करें। वो नकारात्मक होंगे और आपकी सेहत और समृद्धि के लिए खराब होगा। चलो कल्पना करो कि दूसरा इंसान मतलबी झूठा है और तब उस भावना को नोटिस करें जो आपके अंदर उत्पन्न होता है। अब स्थिति को उल्टा कर दे और उसी इंसान को सच्चा, सिंसियर और प्यार करने वाला इमेजिन करें, और फिर जो आपके अंदर इमोशन जनरेट होता है उसे नोटिस करें। क्या ये पॉजिटिव है? तो फिर क्या आप अपनी एटीट्यूड के मास्टर नहीं हो? असलियत में पूरी बात की सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी के प्रति रवैया इस बात से तय होता है कि आपका भगवान के प्रति क्या नजरिया है। अगर आपका नजरिया है कि भगवान स्पिरिचुअल पावर है और वो आपको हमेशा रास्ता दिखा रहे हैं और आपको अमीरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तब आप दुनिया को एक पॉजिटिव और एफर्मेटिव तरीके से देख रहे होंगे। एक 16 साल का स्कूल जाने वाला लड़का लेखक से आकर बोला कि मेरे बहुत गंदे ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरी याददाश्त फेल हो रही है, मुझे नहीं पता कि क्या बात है। लेखक कहते हैं कि जो चीज गलत थी वो उसका रवैया। उसने ये जानकर एक नया रवैया अपनाया कि उसकी पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में एंट्री लेने और एक एडवोकेट बनने के लिए कितनी जरूरी है। उसने रोज प्रार्थना शुरू करा, जो सबसे तेज तरीका है अपनी मानसिकता को बदलने का। इस लड़के ने यह समझा कि उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है। उसने ये दावा शुरू किया कि उसकी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है और इन्फिनाइट इंटेलिजेंस उसे हमेशा वो चीज बताती है जो उसे जानने की जरूरत है। उसने दूसरे शिक्षकों और छात्रों के लिए प्यार और सद्भावना महसूस करना शुरू किया। ये लड़का अब उस आज़ादी को एंजॉय करता है जो पहले कभी की ही नहीं, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। कल्पना शक्ति। हमने पहले भी कहा है कि हमारे सारे मेंटल एटीट्यूड्स हमारी इमेजिनेशन से कंडीशन्स होते हैं। अगर आप इमेजिन करते हैं कि आज का दिन बहुत खराब होगा, कि आज का बिजनेस बहुत खराब होगा, कि आज बारिश होगी, कि कोई भी कस्टमर आपके स्टोर में नहीं आएंगे, तब आप अपनी नेगेटिव इमेजिनेशन का रिजल्ट देखेंगे। उन सारी चीजों को इमेजिन करें जो सुंदर है, नेक है और अच्छी है। आपके जिंदगी के प्रति पूरा भावनात्मक रवैया बदल जाएगा। आप जिंदगी के बारे में क्या कल्पना करते हैं? क्या आपकी जिंदगी खुशी से भरी होगी या फिर पूरी जिंदगी परेशानियों से घिरी होगी? ये सच में इंसान के कल्पना करने वाले दिमाग से ही है, जिनसे सारे धर्म जन्मे। इमेजिनेशन से ही टीवी, रेडियो, सुपरजेट और सारे आधुनिक आविष्कार इस दुनिया में लाए हैं। आपकी कल्पना इन्फिनिटी का एक खजाना है, जिससे सारे चुनिंदा गाने, कला, कविता और आविष्कार निकलते हैं।
इमेजिनेशन के बारे में और डिटेल में समझने के लिए आप द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब की बुक समरी भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो नेगेटिविटी में फंसा रहता है तो यह इमेजिनेशन के गलत इस्तेमाल का उदाहरण है। वो ऑफिस से घर आता है, अपने दिमाग में विफलता की एक मोशन पिक्चर बनाता है, अपने बैंक अकाउंट को खाली देखता है, अपने घर और बिजनेस को बदलते हुए देखता है। अगर वो हमेशा इस पिक्चर में घुसता रहा तो वो पक्का फेलियर के अपने पास ला रहा है। उसके पास सफलता और असफलता की चॉइस है, लेकिन उसने असफलता को चुना। ये है कल्पना की ताकत। जो लोग फालतू की चिंताएं लेते हैं वो लोग कभी भी कुछ अच्छा या प्यारा नहीं सोच सकते। वो ये जानते हैं कि कुछ बुरा या बर्बाद करने वाला होने वाला है। वो आपको एक भी कारण नहीं दे सकते कि क्यों कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो उन खतरनाक कारणों के साथ तैयार रहते हैं कि क्यों कुछ बुरा होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, लोग नकारात्मक क्यों सोचते हैं? इसका कारण सरल है। ये लोग आदतन नकारात्मक होते हैं, यानी कि उनकी काफी ज्यादा सोच नकारात्मक और विनाशकारी प्रकृति की होती है। और जैसे जैसे ये नकारात्मक विचारों की आदत बनाते हैं तो वो अपने अवचेतन मन को भी नकारात्मक स्थिति में करते हैं। तो अभी ही चुन ले, रचनात्मक रूप से सोचना शुरू करें। सोचने का मतलब बोलना है। आपके विचार आपके शब्द है। अपने शब्दों को शहद जैसा मीठा बनाओ, जो तुम्हारे कानों के लिए मीठा हो। आपकी इस समय ये ऑडियो बुक समरी सुनते समय क्या इनर स्पीच है? शायद आप अपने आप को कह रहे हो, मैं नहीं कर सकता, ये असंभव है, मैं अभी बूढ़ा हूँ, मेरे पास चांस ही क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है। आप देख सकते हैं आपके शब्द शायद मीठे नहीं हैं, वो आपके कान के लिए मीठे नहीं हैं, वो ना ही आपको ऊपर उठाते हैं और ना ही आपको इंस्पायर करते हैं। तो एक संकल्प ले, अपने आप को ये शब्द कहकर, मैं अभी से सिर्फ उस विचारों और आइडियाज को अपने दिमाग में जाने दूंगा जो मुझे प्रेरणा देते हैं और मुझे ताकत देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से बात करना। तो अब जाने कि आप कैसे पॉजिटिवली एक आइडिया या मेंटल इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ला सकते हैं। इंसान का कॉन्शियस माइंड पर्सनल और सिलेक्टिव है। ये चूज करता है, एनालाइज करता है और सिलेक्ट करता है। ये रीजनिंग का सारा काम करता है। अवचेतन मन को चेतन मन का सेवक भी कहा जा सकता है। अवचेतन चेतन मन के सारे आदेश को मानता है। इंसान का चेतन मन एक मेंटर है और अवचेतन इंजन है। आपको मोटर स्टार्ट करनी होगी और इंजन अपना काम करेगा। चेतन मन की वजह से अवचेतन मन की ताकत जागती है। स्टेप नंबर 1, शांत दिमाग। पहला कदम अपनी इच्छा, विचार या छवि को अवचेतन मन में लाने का। आराम करें और अपना ध्यान को स्थिर करें ताकि आप शांत हो सके। ये शांत, रिलैक्स और दिमाग का शांतिपूर्ण रवैया आपके दिमाग में कोई भी एक्स्ट्रा मैटर और गलत चीज जाने से रोकेगा। इसके साथ दिमाग के शांत रवैये में एफर्ट बिल्कुल कम हो जाता है। स्टेप नंबर 2, देखना। दूसरे स्टेप में आप जिस भी चीज को चाहते हैं उसकी रियलिटी को इमेजिन करते हैं। यहाँ पर लेखक अपना उदाहरण देते हैं और इस उदाहरण को आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक अपना घर बेचना चाहते थे। उन्होंने अपने बगीचे के आगे एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, मालिक द्वारा बिक्री के लिए। इसको लगाने के दूसरे दिन लेखक ने अपने आप से सोने जाते समय कहा, सोचो अगर तुमने घर बेच दिया तो तुम क्या करोगे? फिर उन्होंने इस सवाल का खुद से जवाब दिया और कहा, मैं उस बोर्ड को उतार दूंगा और गैराज में फेंक दूंगा। अपनी कल्पना में उन्होंने बोर्ड को उतारा और उसे गैराज में फेंकाए और इसे करने से उन्हें काम के पूरा होने की आंतरिक संतुष्टि मिली। अगले दिन एक बंदे ने उन्हें $1000 का डिपॉजिट दिया और कहा, अपने बोर्ड को हटा ले, हम ये घर खरीद रहे हैं। लेखक ने एकदम उस बोर्ड को हटा दिया और उसे गैराज में रख दिया। अंदर के काम से बाहर का काम हुआ। जैसी इमेज आप सबकॉन्शियस माइंड पर बनाओगे वैसी ही इमेज आपकी जिंदगी में बनेगी।
अगर एक इंसान के ऊपर बैंक का कर्जा बाकी है लेकिन उसके पास उसे कवर करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो अगर वो इस सिद्धांत को लागू करेगा तो उसका अवचेतन मन उसे पैसा देगा। इस बारे में मत सोचो कि ये कैसे होगा और कहाँ से होगा। अवचेतन मन के पास वो तरीके हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। ये उन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है जो भगवान ने इंसान को दिए हैं जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जिस इंसान के पास बैंक का कर्जा देने के पैसे नहीं हैं, वो आपको बैंक में कैशियर को चेक देते हुए इमेजिन कर सकता है। जरूरी पॉइंट्स ये है कि जो आपने मेंटल पिक्चर बनाई है उसके साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो जाना और उसे रियल और नेचुरल बनाना। जितने अच्छे तरीके आप उस पिक्चर को बनाएंगे उतने अच्छे से वो काल्पनिक पिक्चर आपके अवचेतन मन पर जमा होगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे कर्ज उतारने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, उसके बारे में चिंता न करें। इस बात को समझें कि आपके अंदर एक शक्ति है जो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप उसे देने के लिए कहें। आप अब इस फीलिंग्स के साथ जी सकते हैं कि मेरा घर अब सारे कर्जों से मुक्त है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इस बात पर सवाल न करें कि आपके पास कर्जे उतारने के पैसे कहाँ से आएंगे। आप बैंक से आया हुआ एक लेटर को इमेजिन कर सकते हैं जिस पर लिखा हो कि आपने सारा कर्जा चुका दिया है। इसके साथ तब तक जिए जब तक ये आपके लिए सच नहीं बन जाता। इस बात को सच मान लें कि आपके अंदर की ताकत है जो आपको वो सब चीजें दे सकती है जो आप कल्पना कर सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि दिन में खाली बैठने से, दिन में सपने देखने या सिर्फ कल्पना करने से जो आप चाहते हैं वो आपके पास नहीं होगी। आपको असल में इस बात पर विश्वास करना होगा कि आप एक दिमाग के कानून को ऑपरेट कर रहे हैं। जानिए आप क्या चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आइडिया पर काम करेगा क्योंकि आपके पास जो चीज आप चाहते हैं उसका एक क्लियर कट कंसेप्ट है। अपनी मनचाही चीज के पूरा होने का स्पष्ट रूप से कल्पना करें। अवचेतन मन एक फिल्म है जिस पर पिक्चर को इम्प्रेस किया जाता है और फिर अवचेतन मन उस पिक्चर को विकसित करता है और आपकी असल दुनिया यानी कि मटेरियल फॉर्म में भेज देता है। इस इंसान जो विश्वास का मेंटल एटीट्यूड रखता है वो जिंदगी में सफल होता है। जो इंसान उदास रहता है वो अपनी जिंदगी में असफलता को आकर्षित करता है। इसलिए विश्वास का मेंटल एटीट्यूड बनाए। भगवान अपने काम में हमेशा सफल होता है। इंसान को सफलता मिलना ही क्योंकि भगवान उसके अंदर है। भगवान की सारी ताकत, उस सारी खूबियाँ इंसान के अंदर है। अपने जीतने के लिए ही जन्म लिया है। भगवान की बुद्धि भी आपके अंदर है जो आपको सारी मुश्किलों से ऊपर उठा सकती है। इस बात को मान लें कि आपके अंदर एक क्रिएटिव ताकत है। ये ताकत आपके विचार पर रिस्पोंड और रिएक्ट दोनों करती है। अगर एक इंसान असफलता के बारे में सोचता है तो फेलियर का ख्याल और असफलता को आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे और बोले। लेखक का एक बिजनेस फ्रेंड जो कि एक वक्त पर दर्जी थे, उन्होंने एक बात लेखक से कही कि मैं सिर्फ ऐड करता हूँ, मैं कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करता। उनका मतलब था कि सक्सेस एक प्लस साइन है। अपनी ग्रोथ, वेल्थ, पावर और ज्ञान में ऐड करें। आप अपनी जिंदगी में ऐड करते हैं उन सारी चीज़ों को इमेजिन करके जो सच्ची और प्यारी है। अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करें और इस बात को दिल से महसूस करें। आपको सफल बनना ही है। आप कभी भी बाहरी शर्तों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मास्टर हैं। कंक्लूजन दोस्तों, आपने अभी अभी इस ऑडियो बुक समरी के रूप में एक चमत्कार को अपने सामने प्रकट होते देखा। अपार संभावनाओं के अपने रिसाइवर में जाइए और आप कुछ भी सोच सकते हैं और वैसा बन सकते हैं जैसे आप कभी चाहते थे। सिर्फ सोचिए, सकारात्मक बनिए और चमत्कार होना तय है क्योंकि आप इस यूनिवर्स की रचना है। बुक रिव्यू। यह किताब उन सभी के लिए है जो जीवन के किसी भी पहलू में ब्लॉकेजेस देख रहे हैं। इस किताब में मेंशन्ड अवचेतन मन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए सरल और स्पष्ट कदम मन पर विजय प्राप्त करने और जीवन को वास्तव में घटित होने वाला बनाने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हालांकि बहुत सारे स्थानों पर किताब मन के डिटेल्स में बहुत अधिक चली गई है जिसे समझना और अनुसरण करना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है।
कुल मिलाकर किताब उन सभी के लिए एक उपहार है जो अपने दिमाग को डिकोड करना चाहते हैं और अपने विश्वास प्रणाली सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं और अपने सपनों का जीवन बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमसे नेक्स्ट कौन सी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं, आप वो भी हमें कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।